हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल मीडिया स्कैम इन इंडिया। सोशल मीडिया के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे यदि आपको आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना हो। लाइक सोशल मीडिया के अंतर्गत आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सोशल मीडिया के हैं जिसपे लोगों की प्रोफाइल डिटेल्स वगैरह होती है। उस पे किस किस टाइप के स्कैम हो सकते हैं और करंट में हो रहे हैं और उस चीज से कैसे बचा जा सकता है, ये सब सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि सोशल मीडिया पे किस किस टाइप से स्कैम हो रहा है, उससे बचने के तरीके क्या हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हम बात करें कि स्कैम जो होता है वो किस किस टाइप से होता है, उसमें जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम क्या होता है? फिशिंग scam attack send message or post link on social media that appear to be from legitimate sources such as bank, government, agencies or well-known website. These messages often ask user to provide sensitive information like login credential, credit card detail or personal information which the scammer use the identity theft or financial fraud. Okay, तो ये फिशिंग स्कैम क्या होता है दोस्तों? फिशिंग स्कैम बेसिकली ये होता है कि कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड वेबसाइट या अनऑथराइज्ड या सिमिलर टाइप से डोमेन परचेज किया जिसपे लाइक जैसे मान लो सरकारी result.com है, वहां पे सरकारी result.com समथिंग करके इस टाइप से कोई वेबसाइट होगा या कोई लिंक होगा जो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उन लोग स्कैमर जो होते हैं, स्कैमर आपके पास मैसेज टेक्स्ट करेंगे और बोलेंगे कि आपने इतना जीत लिया है, ये आपको इनाम मिलने वाला है, या तो आपका ये अमाउंट पेंडिंग है या ड्यू है, इसको आपको पे करना है। इस लिंक पे क्लिक करके आप पे कर सकते हो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करके फाइनेंशियल डिटेल लाइक बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड लॉगिन डिटेल या फिर डेबिट कार्ड लॉगिन डिटेल या समथिंग जो भी इंफॉर्मेशन आप जैसे ही आप सबमिट करोगे, जितना भी आपका डिटेल होगा वो डिटेल बाय डिफॉल्ट चला जाएगा उस स्कैमर के पास जो बेसिकली एक तरीके से हैकिंग करते हैं आपके फाइनेंशियल पे या फिर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, वो पूरा का पूरा अकाउंट आपका जीरो कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं। यदि आपको किसी भी टाइप का फ्यूचर में इस टाइप से कोई लिंक, कोई मैसेज, कोई फ्रेंड भी यदि आपको कोई किसी टाइप का मैसेज भेज रहा है कि आप इस पे क्लिक करके लूडो खेलो इतना जीत जाओगे या फिर ये गेम खेलो इतना मिलेगा, ये होगा, आप उस चीज को विदाउट वेरीफाई किए हुए कि क्या ये लीगल है या इनलीगल है या फिर प्ले स्टोर पे आप देखो, उसके बारे में पढ़ो। यदि सही हो तभी आप उस लिंक पे क्लिक करो, अदरवाइज उसे डिलीट कर दो। किसी भी टाइप का अनऑथराइज्ड लिंक उस पे आपको क्लिक नहीं करना है। बिफोर वेरीफाइड इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि अनऑथराइज किसी भी टाइप का कोई लिंक आता है, मैसेज आता है तो आपको उस पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी टाइप का डिटेल नहीं डालना है। ओके, अब सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों, सेकंड नंबर पे फेक गिव अवेज एंड कॉन्टेस्ट। ओके, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां हैं जो गिव अवेज दे रही हैं, कॉन्टेस्ट दे रही हैं कि आप ये खेलो, ये जीत जाओगे। लाइक जैसे कौन बनेगा करोड़पति, इस टाइप से गेम खिला रहे हैं, या फिर फेक गिव अवे के नाम पे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर आप हमें इस वीडियो पे 2000 लाइक दिलवा दो तो फिर मैं आपको 50,000 पे करूंगा, ये हमारा डिटेल है। वो आपको डिटेल भी भेज देंगे, बोलेंगे कि आपने मेरा करा दिया। तो आप जैसे ही उसमें अपना बैंकिंग डिटेल डाल के उन्हें सबमिट करोगे, उनके पास आपका जो फाइनेंशियल सारा डिटेल है वो स्कैमर के पास चला जाएगा। इस तरीके से आपका डेटा हैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, स्कैमर क्रिएट फेक प्रोफाइल और पेजेस दैट इमिटेट पॉपुलर ब्रांड, सेलिब्रिटीज और ऑर्गेनाइजेशन, देन अनाउंस फेक गिव अवे कॉन्टेस्ट और promises to attract follower and engagement. The purpose is to collect personal information, engage in
पासिंग और गेन फॉलोवर और फ्यूचर स्कैम। ओके, उनका बेसिकली जो पर्पज होता है वो पर्पज ये होता है कि जो बहुत सारे सोशल मीडियाज वगैरह पे जो एक्टिव लोग होते हैं उनको फॉलोअर्स वगैरह बना लें, बनाने के बाद वो स्कैम करते हैं कि हम आपको हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, मैं आपको इतना पे करूंगा, ये करूंगा, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो आपको कभी भी इस टाइप से कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ मिलता है तो आप उसको डिनाई करो, विदाउट वेरीफाई किसी भी टाइप का ऐसा वर्क आपको नहीं करना है। ओके, सोशल मीडिया पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, यदि आप सोशल मीडिया पे हो तो। ओके, हम बात करें दोस्तों थर्ड नंबर पे हमें किन चीजों से बचना चाहिए। एडवांस फी फ्रॉड। एडवांस फी फ्रॉड क्या होता है दोस्तों? बेसिकली स्कैमर में अप्रोच यूजर ऑन सोशल मीडिया विथ इन क्रिएटिव ऑफर्स, जॉब अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल असिस्टेंस, बट दे रिक्वायर द विक्टिम टू पे an upfront fee. Once the money is sent, the scammer disappear without fulfilling their promises. Okay, दोस्तों अभी सोशल मीडिया पे एक और बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। आज के टाइम में जो जॉब की कंडीशन है, जॉब मार्केट में बहुत कम है, स्टूडेंट जो जॉब करना चाहते हैं वो बहुत है मार्केट में। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों को जॉब सबको चाहिए, कंपनी सही से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ और इशू हो, तो वो कंसल्टेंसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट्स वगैरह हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो वहाँ पे अपना सारा डिटेल उन्होंने डाल रखा है, और जैसे ही कोई लाइक जॉब सर्च करता है किसी भी पोर्टल से, लाइक naukri.com हो, लिंक्डइन हो, या फिर सुलेखा हो, या फिर कोई भी मोनेस्टर हो, किसी भी टाइप की जो जॉब पोर्टल है उस पर यदि वो सर्च कर रहा है तो वहां से उसका डिटेल लेकर के उस पर्टिकुलर पर्सन को वो लोग टारगेट करते हैं कि यदि आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रोफाइल के लिए सिमिलर प्रोफाइल, आपका डिटेल पहले उस डेटाबेस से निकाल लेंगे, देन आपको कनेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि हमारे पास सेम प्रोफाइल के लिए ओपनिंग है, आप यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो आकर के। बट वो फिर कंडीशन लगा देंगे, वहां पे कंडीशन लगाने के बाद ये बोलेंगे कि आप हमें इतना अमाउंट पे कर दो, आपको 2 मंथ 3 मंथ सैलरी, 2 मंथ 3 मंथ जो सैलरी होगा वो ट्रेनिंग पीरियड में होगा, ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी नहीं मिलेगी। इस टाइप से भी स्कैम करते हैं, और उस चीज के लिए हमें 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, इस टाइप से वो आपसे डिमांड करते हैं। तो दोस्तों दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब देख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर के किसी भी प्रोफाइल में, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो, चाहे वो किसी भी टाइप का जॉब हो, यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हायरिंग प्रोसेस HR या कोई भी बंदा है जो आपसे 10 रुपए भी मांग रहा है, तो इट मीन्स वो जॉब फ्रॉड है। आपको कभी भी 1 रुपए पे नहीं करना है। यदि जॉब ना मिले कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी ट्राई करो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्राई करो, एक न एक दिन आप यदि मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बट इस टाइप के फ्रॉड में इंसान को कभी नहीं फंसना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहर में ये इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं कि लोगों को टारगेट करते और उनको पैसे लेते, पैसे लेने के बाद जब आप पे कर देते हैं तो पता चले वहां पे जो कंसल्टेंसी खुली है, नेक्स्ट डे आप जाओगे वहां कंसल्टेंसी बंद है, उनका फिर दूसरे तीसरे जगह खुला हुआ है। तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। दिल्ली NCR में ये बहुत बहुत कॉमन चीज है। तो इस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम होता है। कभी भी आपको यदि कोई भी पैसा मांग रहा है जॉब दिलाने के लिए तो आप उस पे कभी न जाओ। रोमांस स्कैम क्या है? इन रोमांस स्कैमर्स क्रिएट फेक प्रोफाइल ऑन डेटिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट, एस्टैब्लिश रोमांटिक रिलेशनशिप विथ विक्टिम। आफ्टर गेनिंग द विक्टिम ट्रस्ट दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी, ऑफ्टन विथ फैब्रेटिक स्टोरी अबाउट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इमरजेंसीज। ओके, रोमांटिक स्कैम क्या होता है दोस्तों? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में ये स्कैम भी बहुत तेजी से मार्केट में चल रहा है। जो लोग यंग पर्सन हैं, अभी सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव रहते हैं। ओके, डेटिंग साइट वगैरह पे जाते हैं और वहां पे वो चेक करते हैं रिलेशनशिप वगैरह वो ढूंढ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो लोग किसी एक प्रोफाइल, किसी एक रियल गर्ल्स या रियल पर्सन को हायर करके रखे होते हैं और उससे आप वहां पे जाते हो, कनेक्ट करते हो, बात करते हो, 1-2 दिन बात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि आपको एक दूसरे से ट्रस्ट बन जाएगा। जब ट्रस्ट बन जाएगा तो सामने वाला आपको ये बोलेगा कि हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पापा को ये हो गया, या फिर हमारे रिलेटिव में ये हॉस्पिटलाइज हैं, हमें इतने पैसे की नीड है। तो उस कंडीशन में यदि आप ये सब एक्टिव नहीं हो, आपको पता नहीं है कि इन टाइप से भी लोग आज के टाइम में मार्केट में स्कैम कर रहे हैं, तो आप वहां पे अमाउंट पे कर दोगे। आप मैक्स और ध्यान रखो कि पहली चीज, ऐसी साइट पे आप विजिट मत करो। यदि आपने गलती से विजिट भी कर लिया तो इस टाइप से यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है एक्टिविटी कोई भी टाइप का, तो आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। अदरवाइज आप जैसे ही अमाउंट पे कर देंगे आपका अकाउंट वहां से डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट होने के बाद आप कोई भी कुछ भी आप कंप्लेन भी रेज नहीं करा सकते हो, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू डू दिस। ओके, तो इस तरीके से आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि इस टाइप से भी मार्केट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लोग स्कैम कर रहे हैं। नंबर पे बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एंड पोंजी स्कैम। ये इन्वेस्टमेंट एंड पोंजी स्कैम क्या होता है दोस्तों? स्कैमर माइट बी प्रॉमिट फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन सोशल मीडिया promising high return with little risk. In reality, they operate Ponzi scam where new investor money is used to pay return to earlier investor. The scam to ability capitals. Okay, तो वो बेसिकली क्या होता है Ponzi scam में? वो आपको ये प्रॉमिस करेंगे कि आप हमारे साथ कोलोबरेशन कर लो, आप हमें 20,000 पे कर दो, 20,000 पे करोगे तो मैं आपको 50,000 फॉलोवर दिला दूंगा। 50,000 फॉलोवर दिलाया, वो 50,000 फॉलोवर्स से आप का बिजनेस, मान लो सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि आपका 10,000 रुपए आ रहा पर मंथ, तो उस 10,000 को हम 70,000 80,000 में कन्वर्ट करेंगे, इतना आप कमाने लगोगे। आप थोड़ा अमाउंट पे करो, आप हाई मनी अर्न करने लगोगे। इस तरीके से आपको प्रॉमिस करके वो लोग आपका स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से भी यदि आपके साथ कोई एक्टिविटीज वगैरह होता है, आप सोशल मीडिया पे हो, तो आप 100% इस चीज को अवॉइड करो। यदि जेन्युइनली आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है तो आप कोलैबोरेट करने के लिए आप ये देखो कि वो कंपनी या वो पर्सन जिसके साथ आप कर रहे हो उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, किस ईयर में खुली। 1 to 1 जाके आप बात करो, समझो, तो फिर आप कर सकते हो। ऑनलाइन यदि आप सोचो कि उस बंदे के साथ ट्रस्ट करके किया जा सकता है, तो आई थिंक ये एक तरीके से स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, तो इस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए। 6 नंबर पे बात करें दोस्तों, मलेशियस लिंक एंड डाउनलोड्स। Scammer may post link or download on social media that contain malware or viruses. Clicking on such link or downloaded files can compromise the user device or steal sensitive data. Okay, malicious link and downloads basically क्या होता है दोस्तों? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देखते होंगे कि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लाइक जीमेल है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे आप कुछ भी वर्क करने जा रहे हो, वहां पे आपको ईमेल आईडी या फोन से वेरीफाई करना मैंडेटरी है। विदाउट वेरीफाई किए आप नेक्स्ट उस प्रोसेस पे जा ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली वो क्या करते हो, वो आपका एक तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप साइट पे विजिट करो, यदि वहां पे लॉगिन करने के बाद उनके डेटा को आप एक्सेस कर पा रहे हो, इट मींस आपका एक जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उन्होंने ले लिया। लाइक चाहे वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, चाहे आपका ईमेल आईडी ले लिया, कुछ तो डेटा उसके पास गया। ओके, अब वो क्या करेंगे बेसिकली स्कैमर जो डेटा है, जिस भी पोर्टल पे आपने रजिस्टर्ड किया, वो डेटा जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी भी लोग सेल कर देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी सेल हो जाता है। रिज्यूमे जो आप सोशल मीडिया या फिर naukri.com वगैरह पे आप अपलोड करते हो, रिज्यूमे भी ऑर्गेनाइजेशन को सेल हो जाती है। तो
एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है आज के टाइम में। ओके, तो वो जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप देखते होगे बहुत सारे मेल्स वगैरह आते रहते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, स्कैमर क्या करना चाहते हैं, वो मेल में कोई अटैचमेंट भेज देंगे या फिर मेल में कोई लिंक भेज देंगे कि आपने इतना अमाउंट जीत लिया है, आप इस पे क्लिक करो, अपना डिटेल भरो, जैसे ही डिटेल आप भरोगे आपको अमाउंट में पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा। और या फिर और भी बहुत टाइप के स्कैमर होते हैं जो अलग अलग टाइप से अप्रोच करते हैं यूजर्स को इसका हैक करने के लिए। यदि आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो जो आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो डेटा कंप्रोमाइज हो जाता है। कंप्रोमाइज इट मींस कि जो सिस्टम में डेटा है वो डेटा हैकर के साथ कनेक्ट होकर के पूरा का पूरा वो डेटा विदाउट आपके नॉलेज वो हैक कर लेगा, चुरा लेगा, सारी चीजें उसके पास चली जाएगी। अब हम दोस्तों बात करें इम्प्रेशन स्कैम्स। स्कैमर impression someone the victim known as a friend, family member or colleague to gain trust and request money or sensitive information। ओके दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो स्कैमर होते हैं ना, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल लाइक फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी आपकी फोटोज वगैरह अपलोडेड है या जो भी डेटा उस पर अपलोडेड है, उसके थ्रू आपका फोटो लिया, सेम प्रोफाइल क्रिएट किया, सेम प्रोफाइल आपके नाम से उन्होंने क्रिएट किया, आपका फोटो लगाया, फोटो लगा करके अब आपके सर्कल में देखेंगे कि आपके सर्कल में जो रिलेटिव हैं वो रिलेटिव किसके किसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। यदि जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा उसी पर्सन को वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, हमें अभी कुछ अमाउंट चाहिए, लाइक एक्स अमाउंट 10,000 20,000 समथिंग जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट वो उससे डिमांड करेंगे आप हमें पे कर दो, मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा या टुमारो मॉर्निंग में दे दूंगा। तो इस तरीके से वो डिमांड कर सकते हैं। बहुत टाइप के लोग पे भी कर देते हैं, तो उस चीज से आप बच सकते हो। यदि आपको इस टाइप से कभी भी ऐसा सेंसिटिव मैसेज आता है, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आपको मैसेज के थ्रू वो बोल रहा है पैसा सेंड करने के लिए, तो आप 100% उसे पैसा ट्रांसफर मत करो किसी भी कंडीशन में। आप उस पर्सन को, यदि आपके पास नंबर है तो 1 to 1 आप बात करो। बात करने के बाद आप ये वेरीफाई करो कि आप उसी से बात करो जिसको पैसे की नीड है। यदि वो आपको कॉल पे बोलता है कि हाँ हमें सच में प्रॉब्लम, हमें पैसे की नीड है, देन आप दे सकते हो एज योर चॉइस कि आपको देना है नहीं देना, वो आपका डिसीजन है। बट सिर्फ वो सोशल मीडिया पे आपको पिंग कर रहा है, आप पे कर दे रहे हो, इट मींस दिस इज द टोटली नॉनसेंस। तो इस तरीके से आपको किसी भी को अमाउंट वगैरह कुछ भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें दोस्तों कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल मीडिया स्कैम इन इंडिया, एनीवेयर इज फॉलो दिस बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो अभी हमने डिफरेंट टाइप के स्कैमर्स देखे कि किस किस टाइप से लोग मार्केट में आज इंडिया के अंदर स्कैम कर रहे हैं। फिशिंग स्कैम हो गया, फिक गिव अवे दे रहे हैं वो स्कैम हो गया, एडवांस फीस मांग रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं वो स्कैम हो गया, रोमांस स्कैम हो गया, इन्वेस्टमेंट पोंजी स्कैम हो गया कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्कैम कर रहे हैं, मलेशियस लिंक बेच करके आपके साथ स्कैम कर रहे हैं और आपको सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बना के आपको अप्रोच करें। और अब हम बताते हैं दोस्तों कि इन सब चीजों से बचना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है अभी जो लोग कर रहे हैं। बी कॉन्शियस ऑफ द अनसोलिसिटेड मैसेज एंड लिंक फ्रॉम अननोन सोर्सेस। यदि अननोन सोर्सेस कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मैसेज आ रहे हैं, लाइक चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यदि वहां से अननोन पर्सन आपको लिंक भेज रहा है या कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो आप पहले वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के बाद क्लिक करो। और यदि वो फेक पर्सन है तो उसे आप डिलीट करो और उसे या तो इग्नोर मारो। ओके, सेकंड नंबर पे वेरीफाई द अथॉरिटी ऑफ द प्रोफाइल और पेज बिफोर एंगेजिंग विद देम। यदि आप कोई भी नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप ये 100% उसमें देखो कि जो आप एंगेजमेंट कर रहे हो, लाइक चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो या डेबिट कार्ड का डिटेल आपको भरना है, नेट बैंकिंग लॉगिन करना है या कुछ भी करना है, तो आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाके करो। यदि किसी भी टाइप के लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर वो सब चीजें हो रही हैं या हो जा रही हैं तो उस चीज से भी आप अवॉइड करो, उसमें इन्वॉल्व ना हो।
थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट फॉर एडिडली सिक्योरिटी। ओके, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट जितनी भी प्लेटफॉर्म है, लाइक लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, या फिर पिक्सेल है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे MFA आ गया। MFA स्टैंड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आप उस पे डुअल सिक्योरिटी लगा सकते हो। लेट्स सपोज कि जैसे ये हमारा ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड हमने सेट कर रखा है। ईमेल आईडी जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो हमारा ईमेल आईडी उस यूजर के पास चला जाता है। अब यूजर लेट्स सपोज गेस कोई करता है, पासवर्ड कोशिश करता है लॉगिन करने के लिए, डिफरेंट गेस करता है। एक ऐसा गेस होता है कि वो करने की कोशिश करेगा, जैसे ही करेगा यदि आपके सिस्टम पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो यदि लॉगिन करेगा तो उसमें सेकेंड ऑप्शन भी आएगा वेरीफाई करने के लिए, सेकेंड आईडी आएगा वेरीफाई करने के लिए। इट मीन्स कि वो ये पूछेगा कि ये आप ही हो जो इस मेल को एक्सेस करना चाहते हो, लाइक उस पे यस या नो का ऑप्शन होगा, या OTP का ऑप्शन होगा, या आपके जो मेल कॉन्फ़िगर उस मेल पे मेल आएगा वेरीफाई करने के लिए। तो यदि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है तो कोई भी यूजर यदि उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा जब तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन वो डन नहीं कर लेता है। सेम चीज दोस्तों ये होता है फेसबुक के लिए, सेम चीज होता है इंस्टाग्राम के लिए, सेम चीज होता है लिंक्डइन के लिए। तो मेक श्योर आप ये चेक करो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनेबल्ड होना चाहिए, जिससे कि हैकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और या न के बराबर हो जाता है। ओके, फोर्थ नंबर पे है दोस्तों रिपोर्ट सस्पिशियस अकाउंट टू कंटेंट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यदि आपको कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पैसे मांग रहा है या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहा है, तो आप जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपको हैं उसका प्रोफाइल हो, प्रोफाइल लेने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का। यदि आप मल्टीपल लोगों ने एक ही दिन में 100-50 लोगों ने सेम प्रोफाइल को रिपोर्ट इशू कर दिया, तो उस प्रोफाइल का चांसेस होते हैं कि उस प्रोफाइल को उस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, कोई प्रोफाइल हो, उसको वेरीफाई करेगा। यदि वेरीफाई करने के बाद किसी भी टाइप का यदि अनसस्पिशियस पाया गया, लाइक वो फेक पाया गया, तो उसको वहां पे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो इस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हो। कीप योर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। ओके, आपके पास चाहे मोबाइल फोन हो, आपके पास चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, तो उस लैपटॉप डेस्कटॉप पे आप ये सिक्योर रखो कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, लाइक चाहे उसका अपडेट आया हो, विंडोज पैच फाइल वगैरह हो, या फिर एंटीवायरस हो, वो एंटीवायरस वगैरह सारा का सारा चीज अपडेटेड होना चाहिए। यदि आपके सिस्टम में किसी भी टाइप का एंटीवायरस नहीं है तो आप एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करो, उससे आपका सिस्टम किसी भी टाइप का हैक या अलर्ट कुछ भी एक्टिविटीज होगा तो आपको अलर्ट वगैरह मिलेगा। नोट, रिमेंबर द स्कैमर आर ऑलवेज फाइंडिंग द न्यू वे टू डिसीव यूजर, सो इट्स एसेंशियल टू स्टे वाइलेंट एंड बी स्केप्टिकल और एनी रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन और मनी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, तो दोस्तों अभी ये हमने बताया आपको इतनी चीजें कि आप इस तरीके से स्कैम से बच सकते हो, बट आप इन बातों का ध्यान रखो कि इन बातों का हमें ध्यान रखना है। यदि इस टाइप का आपका कोई भी एक्टिविटी आपके साथ सोशल मीडिया पे होता है तो, बट जो स्कैमर होते हैं, जो हैकर होते हैं, वो हैकर और भी कई अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप उस तरीके से भी अपने ब्रेन का यूज करके आप बचने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सोशल मीडिया स्कैम के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि इंडिया के अंदर किस किस टाइप से सोशल स्कैम हो रहा है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से लोग आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में स्कैम कर रहे हैं, और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, वो भी सारी चीजें हमने डिटेल में समझा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।